ऑलराइट गाइस, तो इधर आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि इंडिया मार्केट बहुत ज्यादा क्रेश कर रहा है। कुछ दिनों से क्या, साला पूरा साल में ही क्रेश कर रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मार्केट है पूरे साल में 5% का नेगेटिव माइनस में है साला। 5% हमारा नेगेटिव लॉस में है। आपने दूसरे कंट्री का जो भी इंडेक्स है उसे देखा होगा तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में देखा होगा। यूएस का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया का मार्केट इतना ज्यादा क्यों क्रेश कर रहा है कि साला पूरा साल में इसने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न तो दूर का बात, पॉजिटिव का तो दूर का बात, रिटर्न ही नहीं दिया है, 5% का लॉस में है। ऐसा क्यों भैया, इंडिया को क्या नजर लग गया? तो आप लोग कहिएगा कि ऑयल जो महंगा हो रहा है उसका कारण, ऑयल महंगा हो रहा है जिसके कारण ही हम लोग पेट्रोल बहुत ज्यादा खरीदते हैं और हमें पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये कारण हम मान रहे हैं, वॉर चल रहा है इसके कारण। एक कारण आपको सभी लोग बताएंगे कि एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं। एफआई जो है लगातार माल बेच रहे हैं, लेकिन भैया एफआईआई माल बेच क्यों रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए। एफआईआई माल क्यों बेच रहे हैं? आप लोग कहिएगा कि रुपीस गिर रहा है, जो हमारा रुपये है भैया वो गिर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं रुपये गिर रहा है, लेकिन रुपये क्यों गिर रहा है ये भी तो कारण होना चाहिए कि रुपये क्यों गिर रहा है। हमें ये बताइए कि रुपीस क्यों गिर रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि एफआईआई जो माल बेच रहे हैं वो रुपीस गिरने के कारण बेच रहे हैं। तो रुपीस हमारा जो है ये क्यों गिर रहा है, हमें ये बताइए कि क्यों गिर रहा है, रुपीस क्यों गिर रहा है। आपको ये कोई कारण बता रहा है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रुपीस हमारा जो है इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। आपको हकीकत जो है ना ये छुपाया जा रहा है, नहीं मतलब कोई बता नहीं रहा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि रुपीस हमारा क्यों गिर रहा है। आप कहिएगा कि भैया जो है चाइना का भी तो आप देखिएगा कि एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारा रुपीस गिर रहा है। ठीक है, मानते हैं, इसमें सबको बहुत बड़ा कारण बता रहा है रुपीस का गिरने का कि जो हम लोग ऑयल खरीदते हैं ना, वो ऑयल खरीदते हैं हम लोग दूसरे देशों से। हम लोग 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, और फिर डॉलर खरीदने के लिए हमें अपना रुपीस बेचना पड़ता है। और डॉलर जो है अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। दूसरा बात है कि जो हमें पहले अगर हम 60 प्रति ब्रेंट लीटर डॉलर खरीदते थे, मतलब कि एक पहले हमारा ऑयल सस्ता था। अभी जो वॉर चल रहा है, हमारा ऑयल पहले था 60 क्रूड ऑयल प्रति ब्रेंट लीटर था, $60 प्रति ब्रेंट लीटर, और अभी वही पहुंच गया है 120 लीटर, $120। $120 पहुंचने के कारण सभी लोग कह रहे हैं कि अब हमें डबल डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, आपका हम मान लेते हैं कि हमें डबल डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है। हम लोग 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ। तो भैया चाइना भी तो ऑयल इंपोर्ट करता है। चाइना भी तो भैया ऑयल इंपोर्ट करता है, क्या चाइना इंपोर्ट नहीं करता है? तो चाइना जब इंपोर्ट करता है वो तो हमसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, तो फिर उसका करेंसी क्यों नहीं गिर रहा है? उसका भी तो करेंसी गिरना चाहिए। आप देखिए कि युआन जो है चाइना का करेंसी, वो 5% डॉलर के मुकाबले इस साल मजबूत हुआ है। 5% युआन जो है वो मजबूत हुआ है। चीन का करेंसी 5% मजबूत हुआ है। कुछ तो कारण होगा ना आप होने का, तो मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए जो है ना, हम लोग ठीक है मान लेते हैं ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और इसके लिए हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, और फिर हम डॉलर में उसे पेमेंट करते हैं जिससे भी हम ऑयल खरीदते हैं। चाइना पता है क्या कहता है? चीन कहता है, चीन कहता है कि भैया मैं डॉलर में पेमेंट नहीं करूंगा, मैं करूंगा अपने युआन में पेमेंट, युआन में पेमेंट करूंगा सबसे पहले। और ये युआन में ही पेमेंट करता है, ईरान को ये युआन में पेमेंट करता है। और ये अपना हमको लगता है 70 से 80% ये तेल युआन से ही खरीदता है, मतलब युआन से ही खरीदता है। और दूसरा बात कि ये ईरान से ज्यादा तेल खरीदता है, और ईरान पे तो सभी देशों ने प्रतिबंध लगा कर रखा है, यूएस ने प्रतिबंध लगा कर रखा है, इससे कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। चाइना कहता है भैया मैं तो खरीदूंगा, और मैं खरीदूंगा, जिसे रोकना है आके मुझे रोको। अब चाइना से कौन टकराने जाए ये भी बात है। तो ये सीधा सीधी कहता है मैं युआन में खरीदूंगा, इसके कारण इसे डॉलर नहीं खरीदना पड़ता है, इसके कारण इसे डॉलर नहीं खरीदना पड़ता। सबसे बड़ा कारण तो एक ये हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि तो हम लोग क्यों नहीं अपने करेंसी में करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, हम भी अपना रुपए में खरीदेंगे। तो इसका कारण है कि हमारा रुपए भी ठीक है चल सकता है, हम ये नहीं कहते कि रुपए, ईरान भी हमारा कभी कभी रुपए एक्सेप्ट कर लेता है, ज्यादातर चांस है कि वो रुपए एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है रुपए में नहीं एक्सेप्ट करने का, कि हमारा रुपया को वो करेगा क्या। किसी भी कंट्री को अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम सऊदी अरब को दे अपना रुपया, तू कहेगा भैया हम रुपया करबो की,
कोई भी तो यही कहेगा कि हम रुपया करबो की, रुपया कुछ करना भी तो चाहिए, रुपये को कोई देश एक्सेप्ट ही करेगा तब ना। तो चाइना इसमें क्या बात खेलता है मैं आपको बता देता हूँ, चाल क्या खेलता है। चाइना का कहना है, चाइना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। इस बात में कोई हकीकत, कोई मतलब झूठ बात नहीं है, पूरा हकीकत बात है, इसको हकीकत से छुपाना गलत होगा। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। मान लीजिए ईरान को हमने 100 रुपये दिया, अब वो 100 रुपये करेगा क्या, यूएस को जाके देगा कि लीजिए 100 रुपये हमको इसका बदले सामान दीजिए, कहेगा रुपया हमारे यहाँ नहीं चलता है, डॉलर दो। सऊदी अरब के पास जाएगा यही कहेगा, चाइना के पास जाएगा यही कहेगा। तो रुपया सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत कम कंट्री एक्सेप्ट करते हैं। अब तो कहिएगा कि चाइना का करेंसी क्यों एक्सेप्ट करते हैं, तो चाइना जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, मैंने ये आपको बताया। चाइना जैसे कि मान लीजिए उसने ईरान को दिया, तब वो यही युआन लेके चाइना को जाएगा और कहेगा भैया मुझे इसके बदले मोबाइल दे दो, ईयरबड दे दो, चिप दे दो, लहसुन प्याज मतलब जो भी है दे दो, और ये लो युआन, पेमेंट हो गया, एक ट्रेड डील हो गया। अभी इंडिया कुछ बेचेगा तब ना यार, इंडिया का सबसे बड़ा, अभी आपने सुना होगा कि हमारे निर्मला ताई ने मतलब बॉन्ड पे फाइन एफआईआई को छूट दे दिया है टैक्स में, कि बॉन्ड पे एफआईआई को कोई टैक्स नहीं देना होगा, 1 अप्रैल से ही लागू कर दिया कि भैया टैक्स मत दो, बस यहाँ से निकलो मत। ये गाइस बस एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आपको कह देता हूँ ये बस एक लॉलीपॉप है। क्यों लॉलीपॉप है मैं ये भी बता देता हूँ। चाइना जो है ना डॉलर कमाने के लिए बहुत बड़ा उपाय करके रखा है। आपको पता है कि चाइना बस इंडिया को कितना माल बेचता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको सुन के शौक लगेगा। चाइना हर साल, अभी मैं ये 25-26 का डाटा बता रहा हूँ, 24-25 का, 24-25 में चाइना ने इंडिया को 104 बिलियन डॉलर का माल बेचा, 104 बिलियन डॉलर का माल बेचा। अब सोचिए इससे बड़ा कुछ बात होगा एक। अब ये कहिएगा ठीक है 104 बिलियन का माल बेचा, हमने कितना का बेचा चाइना को, अब ये भी बता देते। हमने चाइना को पता है कितना डॉलर का माल बेचा, 21 बिलियन। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, 21 बिलियन। ये डिफरेंस पता है कितना का है, 83 बिलियन का, 83 बिलियन डॉलर का है। ये मैं पहले बता देता हूँ, ये फुल अमाउंट में डॉलर में बता रहा हूँ। 83 बिलियन का हमारा मतलब एक टाइप में हम उससे माल हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा, और हम अपना माल बेच पा रहे कम। अब हम तो ये चाइना को डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो चाइना तो डॉलर खूब कमा रहा है, हम लोग लाख कमा नहीं पा रहे। तो आप कहिएगा कि भैया ठीक है ये बात है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये भी मैं बताता हूँ कि चाइना हमें क्या बेचता है, ठीक है, मैं ये भी बताता हूँ कि चाइना हमें क्या बेचता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं पता। तो चाइना इंडिया को मेनली पता है क्या क्या बेचता है, आपको शौक लगेगा ये भी जान के। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, मोबाइल पार्ट्स, सोलर इक्विपमेंट और मशीनरी, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, ये सब इंडिया को वो बेचता है। और इंडिया पता है चाइना को क्या क्या बेचता है, चलिए ये भी पता होगा, आपको शर्म लगेगा इस बात को जान के। केमिकल्स, कॉटन, कॉपर और एग्रीकल्चर, ज्यादातर चीज जो हम लोग बेचते हैं एग्रीकल्चर, चावल, गेहूं, जो हमारा भगवान ने दिया है, मतलब हमें नेचर ने दिया है, उस चीज को हम चाइना को बेच रहे हैं। क्योंकि चाइना के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं, जो तलका चावल हुआ नहीं होता वो, हमारे यहाँ वो नहीं खाया जाता, बस वो यही वाला चीज खरीदता है, और बाकी सब चीज हम लोग उससे खरीदते, वो कुछ नहीं खरीदता, वो बस खाने वाला चीज खरीदता है, जो चीज उसका यहाँ होता ही नहीं है, मतलब उसके बस का ही नहीं है वो चीज। कोई भी चीज भैया आप नेचर से नहीं जीत सकते, सबसे बड़ा दुख यही है, और इसी के कारण उसके पास भर भर के डॉलर आता है। अब चलिए ये तो मैंने आपको इंडिया का दिखा दिया, पूरे दुनिया का मैं दिखाता हूँ, पूरा दुनिया में चाइना कितना का माल बेचता है और इंडिया कितना का माल बेचता है, आपको ये जान के और ज्यादा शौक लगेगा। पूरा दुनिया में चाइना पता है कितना का माल एक्सपोर्ट करता है, कितना का, थोड़ा आप अंदाजा लगाइए। चलिए हमें बेचा है 100 बिलियन, तो पूरा दुनिया को कितना बेचता होगा, 500 बिलियन, 1000 बिलियन, 2000 बिलियन, 2500 बिलियन, मतलब 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, 3.6 ट्रिलियन डॉलर।
3.6 ट्रिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है, और ये सिर्फ गुड्स है, इसमें और कुछ नहीं। 3.6 ट्रिलियन का माल एक्सपोर्ट करता है। अब सोच लीजिए पर ईयर 3.6 ट्रिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चाइना आगे जा रहा है। इंडिया भी भैया क्या करता है, इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया का देख के ना अपना आप में मुझे गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है। इंडिया पता है पूरा दुनिया को कितना माल एक्सपोर्ट करता है? कितना अंदाजा लगाइए। 2 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, अरे भैया आधा ट्रिलियन। ये भी कम है, ज्यादा है ये भी, मतलब सॉरी ज्यादा है ये भी। 444 बिलियन डॉलर, 440 बिलियन मात्र, और ये सिर्फ गुड्स है। 440 बिलियन। अगर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर भी मान ले, जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर, ये सब जो सॉफ्टवेयर हो गया, अगर हम ये भी मान ले तो पता है हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं? चलिए इसको भी जोड़ ही देते हैं। 820 बिलियन डॉलर। बस हम लोग इतना ही पूरा, अगर मतलब हम लोग अपना हर चीज, अपना पूरा देश का हर चीज जोड़ ले तो हम लोग 820 बिलियन डॉलर का सामान बेच पाते हैं। और ये मत सोचिएगा भैया हम लोग आईटी में आगे है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं 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 नहीं। अमेरिका ये सब में इंजीनियर महंगा है। मैं आपको सीधा, अगर अमेरिका में आप कोई चीज 1 घंटा का कोई इंजीनियर मान लीजिए $100 ले रहा है, तो इंडिया वाला $10 में कर देगा। बस हमें मजबूरी में ये काम दिया जा रहा है कि भैया तुम सस्ता में कर देते हो, तुम ही कर दो। ये शर्म की बात है हमारे लिए। और इसी कारण जो है एफआईआई जो है लगातार माल बेच रहे हैं, क्योंकि वो रुपीस गिर रहा है, और रुपीस गिरने का कारण यही है। हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, हम डॉलर कमाते कम है और ज्यादा यूज करते हैं। मतलब सीधा सा बात हो गया कि कमाने वाला 100 रुपए है और खर्चा करते हैं 500 रुपए। सबसे बड़ा यही बात है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी आप थोड़ा सुनिए। 4.4 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब मान लीजिए हमसे 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसके पास क्यों नहीं भैया डॉलर आएगा? उसके पास तो डॉलर भर भर के आएगा। और हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करते तो हम लोग के पास डॉलर आएगा कहाँ से यार? हम यही सोच रहे। आदमी कह रहा है कि डॉलर आएगा, डॉलर आएगा। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एफआईआई को बचाना चाहती है, क्योंकि एफआईआई जो होते हैं वो आते हैं अपना डॉलर लेके, यहाँ हमारे आरबीआई को देते हैं और कहते हैं भैया ये डॉलर लो और हमें रुपए दो, हम आपके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण हमारे पास डॉलर आता है और हमारी स्थिति चलती है। लेकिन अभी उल्टा हो गया, एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं, और ये माल बेचने के कारण ही ये सेल ऑफ आ रहा है, मार्केट क्रैश कर रहा है। और ये क्रैश करने का एक और ये भी कारण है, जैसे मान लीजिए ना इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने 10% कमाया, हमारा रुपये ही पिछला साल से इस साल 10% अप्रिशिएट मार दिया, 85 से 95 हो गया, 10% कितना हुआ? तो सोचिए ये क्या हो रहा है। तो यही मेन कारण है मार्केट क्रैश करने का। ये जो रुपये गिर रहा है इसका यही कारण है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं। अगर हमें डॉलर चाहिए तो हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री खोलना होगा, मशीनें लगानी होगी, तब ना हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आम, आलू, बैंगन, झींगा, नेनुआ, कटहल, ये सब। हम लोग का जो जीडीपी भी बढ़ रहा है वो अपने खा पी के खत्म कर देते हैं। यही कारण है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, इसे हमें सुधारना है। अगर ये एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे पास डॉलर आने लगेगा, और जैसे ही डॉलर आएगा फिर हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे भी हमारा मार्केट ऊपर अभी जाएगा, ये वॉर के कारण हो रहा है, लेकिन ये जो रुपीस का वीक होने का कारण यही है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, और एक्सपोर्ट कम करने के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट अच्छा खासा करते हैं तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमें मोदी जी को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हमें एक्सपोर्ट करना होगा अच्छा ज़्यादा सामान। हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब समझिए ना, कमाते हैं 100 रुपये और खर्चा करते हैं 300 रुपये, और यही कारण है मार्केट का क्रैश करने। तो चलिए मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अमेरिका इस युद्ध को रोकना क्यों नहीं चाहता है। वो कहता तो है कि सलाह हम युद्ध रोकना चाहते हैं, सीज फायर करेंगे, सीज फायर करेंगे, लेकिन अमेरिका चाहता नहीं है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा उसी का है, और अमेरिका ही सबसे ज्यादा इसमें मजा भी मार रहा है। तो मैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा मजा कैसे मार रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, कल देखते हैं मार्केट क्या होगा।